ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैसूर के पलोटी संस्था आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करती है जो संत विंसेंट पलोटी के आध्यात्मिक शिक्षाओं के विषय पर आधारित है। आज कैथोलिक कलीसिया नवंबर माह को संतों और मृतकों के पर्व के लिए समर्पित करती है और इस माह में विशेष रूप से हम अपने परिवार तथा प्रियजनों के मृतक भाइयों एवं बहनों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण देती है। और खास करके कोरोना महामारी के कारण मृत्यु हो गई है, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि ईश्वर उनकी आत्माओं को स्वर्ग में प्रवेश करने दे और दुखित परिवार के लिए सांत्वना प्रदान करें। विंसेंट पलोटी ने यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और अनंत जीवन के विषय में अपने विचारों में व्यक्त किया। यीशु ने अपनी मृत्यु के समय क्रूस पर कहा था, पिता ईश्वर, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूँ। इस पर पलोटी पुष्टि करता है, यीशु मसीह के प्रेम से हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उससे हमें सीखना चाहिए। हमारी आत्माओं को स्वर्ग में हमारे पिता के हाथों में सौंपने के लिए हमें ईमानदारी से ईश्वर की आत्माओं, कलीसिया के नियमों का पालन करना है ताकि हम अपनी मृत्यु के समय आध्यात्मिक तौर पर पूर्ण रूप से तैयार हो सके। पलोटी कभी भी उस गंभीर विषय के बारे में दूसरों को बताने में विफल नहीं हुई जिसके साथ उसे अपने वर्तमान जीवन का नेतृत्व करना था। तब वह 1942 मॉन्टेसिटेरियो के रोम में प्रचार कर रहे थे। तब उन्होंने पापी जीवन की गंभीरता और स्वर्ग के नुकसान के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि पापी अवस्था में हर व्यक्ति शैतान की गुलामी में रहता है, इसलिए हर व्यक्ति को ईमानदार से जीवन जीने में महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। और यही विचार उन्होंने 1844 में सेंटो प्रीति के अस्पताल में प्रकट करते हुए कहा, एक अच्छी मृत्यु की तैयारी के लिए हमें पुण्य काम करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं ताकि प्रभु यीशु उनके स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने के लिए उन्हें स्वागत कर सके। पलोटी अंतरात्मा की परीक्षा के साथ दैनिक जीवन की तैयारी की बात करते हैं। यह एक आध्यात्मिक गतिविधि है जो हर एक व्यक्ति को रात्रि विश्राम से पहले करने की उम्मीद की जाती है। विंसेंट पलोटी ने एक दिन में कई बार आध्यात्मिक की परीक्षा की और विशेष रूप से बिस्तर पर जाने से पहले अंतरात्मा की जांच किया करते थे। उन्होंने ईश्वर की कृपा के लिए हर विफलता के लिए क्षमा मांगी और वह बहुत अच्छे काम करना चाहते थे ताकि वह यीशु मसीह के अनमोल रक्त के साथ पिता को प्यार और दान के सभी कार्य कर सके। पवित्र जीवन का नेतृत्व करने में उनका संघर्ष और पवित्र समाज के कानून के प्रति उनकी ईमानदारी से और कलीसिया के पवित्रीकरण और आत्माओं की मुक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने उन्हें दुनिया भर में विश्वास के प्रसार के लिए सभी की मृत्यु से पहले एक परिपूर्ण तैयारी के लिए पेशकश की ताकि सभी जल्द से जल्द स्वर्ग में भगवान की दया का गुणगान गा सके। कैथोलिक अपोस्टोलेट की संघ स्थापना करने के समय संत विंसेंट पलोटी ने उनके सभी अच्छे लोगों को इस संघ में जुड़ने की आग्रह की। उन्होंने राजनैतिक वर्ग और धनवानों को याद दिलाया कि इस दुनिया में नग्न आए थे और नग्न पैदा हुए थे, और पलोटी ने उन्हें याद दिलाया
कि वे दुनिया के लिए कुछ भी नहीं लाए और कुछ भी इस दुनिया से दूर नहीं ले जाया जा सकते हैं। जब वे परमेश्वर की न्याय सीट के सामने खड़े होते हैं तो उनके साथ उनके अच्छे और बुरे दोनों कर्म ही होंगे। यदि वे धरती पर रहते हुए दया नहीं दिखाते हैं तो विंसेंट ने कहा कि भगवान भी उन्हें दया नहीं दिखा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने सभी से पृथ्वी पर रहते हुए पहले से ही अनंत जीवन चुनने की राह बताते हैं। 1939 में जब विंसेंट पलोटी कोलेरा जैसी घातक बीमारी से ग्रस्त थे, तब उन्होंने सोचा था कि वह जल्द ही मर सकते हैं। तब उन्होंने भगवान की दया पर भरोसा रखने के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि सभी उपहार, अनुग्रह और उस पर दया की बारिश को उनकी मृत्यु के समय उन्हें मजबूत करने की दिशा में निर्देशित किया गया था, ताकि वह योग्य रूप से बीमारों और पवित्र संप्रदाय का अभिषेक प्राप्त कर सके। विंसेंट पलोटी के पूरा जीवनचर्या को उन लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है जो अनंत जीवन की तैयारी करना चाहते हैं। उसके हर धर्म त्यागी ने कई लोगों को पश्चाताप और विश्वास में भगवान की ओर मुड़ने में मदद की। विंसेंट पलोटी के पूरा जीवनचर्या को उन लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है जो अनंत जीवन की तैयारी करना चाहते हैं। उसके हर धर्म त्यागी ने कई लोगों को पश्चाताप और विश्वास में भगवान की ओर मुड़ने में मदद की। महामारी कोविड-19 ने हमें इस जागरूकता के लिए लाया कि यह दुनिया हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान हमें बताता है कि हम खो नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे लिए एक प्यारा पिता इंतजार कर रहा है। इस दुनिया में हमारे जीवन को स्वर्गीय पिता के साथ उस अनंत जीवन के लिए तैयार होने दें। आइए हम उन सभी को याद करें और प्रार्थना करें जो विशेष रूप से कोविड-19 के इस दौरान मारे गए थे। आमीन।